Hi everyone, and in today's video we will be covering the topic India's nuclear policy. This chapter is chapter 4, India's external relations, of your book Politics Independence of class 12. तो इंडिया की क्या न्यूक्लियर पॉलिसी रही है एक्सटर्नल रिलेशंस के मामले में, वो हम यहाँ पे इस पर्टिकुलर टॉपिक में बात कर रहे हैं। मई 1974 में इंडिया जो है अपना पहला न्यूक्लियर एक्सप्लोजन कंडक्ट करता है। ठीक है, कब न्यूक्लियर एक्सप्लोजन कंडक्ट करता है? जो फर्स्ट न्यूक्लियर एक्सप्लोजन है विच वॉज अंडरटेकन बाय इंडिया, वो था मई 1974। इम्पॉर्टेंट ईयर हो जाता है इस हिसाब से, मई 1974 फर्स्ट न्यूक्लियर एक्सप्लोजन। अब क्या होता है कि जो नेहरू होता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो नेहरू शोड हिज फेथ इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी ताकि वी कैन बिल्ड अ मॉडर्न इंडिया। तो मॉडर्न इंडिया बिल्ड करने के लिए नेहरू हैड फेथ इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, और नेहरू के जो इंडस्ट्रियलाइजेशन प्लान्स थे तो उसका एक सिग्निफिकेंट कंपोनेंट था न्यूक्लियर प्रोग्राम। नेहरू, जो हमने पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट में इंडस्ट्रियलाइजेशन प्लान्स के बारे में समझा है, तो उसमें से एक सिग्निफिकेंट कंपोनेंट क्या है? न्यूक्लियर प्रोग्राम और इंडस्ट्रियलाइजेशन प्लान्स का। तो ये न्यूक्लियर प्रोग्राम दे वर इनिशिएटेड इन लेट 1940s और अंडर द गाइडेंस ऑफ होमी जे भाभा। इनकी गाइडेंस के अंदर हमने न्यूक्लियर प्रोग्राम इनिशिएट करा है इन द लेट 1940s। अब इंडिया जो है वो एटॉमिक एनर्जी जनरेट करना चाहता है एंड इवन अगेंस्ट न्यूक्लियर वेपन्स। नेहरू जी न्यूक्लियर वेपन्स के अगेंस्ट थे, बट न्यूक्लियर प्रोग्राम न्यूक्लियर एनर्जी जनरेट करना चाहते हैं। तो नेहरू ने बाकी सुपर पावर्स को क्रिएट किया फॉर अ कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट। लेकिन तब भी जो थे न्यूक्लियर आर्सनल्स केप्ट ऑन इंक्रीजिंग, केप्ट ऑन राइजिंग। फिर कम्युनिस्ट चाइना जो है वो भी न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट करा लेता है इन अक्टूबर 1964। तो इंडिया को तो फिर एक एब्सोल्युटली डर लगेगा। यूएनएससी के उस टाइम पे जो 5 परमानेंट मेंबर्स थे, यूके, यूएसएसआर, फ्रांस, यूएस और चाइना, ये सारे क्या थे? ये सारे ही आपके न्यूक्लियर पावर्स थे और ये न्यूक्लियर पावर्स इम्पोज करना चाहते थे एनपीटी। व्हाट इज़ एनपीटी? इट इज़ बेसिकली द न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। तो ये 5 लोग न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन ट्रीटी इम्पोज करना चाहते थे ऑन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड कि भाई 1 जनवरी 1967 तक जिन भी लोगों के पास न्यूक्लियर पावर है उनके पास रहेंगे, पर आगे आप लोग नहीं बनाएंगे। तो इंडिया ने रिफ्यूज़ कर दिया, मना कर दिया इस ट्रीटी को साइन करने से, बिकॉज उन्हें ये ट्रीटी डिस्क्रिमिनेटली रखी। ऐसा कैसे कि आपने बना लिया तो आप सबको बनाने से मना कर दे रहे हो। तो इंडिया भी अपना फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट कराता है एंड इट नेम्ड और इट टर्म्ड द फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट एज पीसफुल एक्सप्लोजन बिकॉज इंडिया वाज कमिटेड टू द पॉलिसी ऑफ यूजिंग द न्यूक्लियर वेपन्स ओनली फॉर पीसफुल पर्पसेस। इसके अलावा इसी दौरान जब न्यूक्लियर टेस्ट इंडिया कंडक्ट करा रहा था, इस पीरियड में अरब इज़राइल वॉर होती है ऑफ 1973। अरब इज़राइल वॉर से पूरी दुनिया, द होल ऑफ द वर्ल्ड वाज अफेक्टेड बाय द ऑयल शॉक बिकॉज देयर वाज अ मैसिव hike in the prices of oil which led to high inflation. So this led to economic turmoil in the entire country. नेक्स्ट चीज़ हमें पढ़नी है इज़ द रोल ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़। तो इंडिया में पॉलिटिकल पार्टीज़ आती है बिटवीन द टाइम 1962 1975, लेकिन हमें स्टिल ऐसे कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं देखने को मिलता इन देयर आइडियोलॉजी या पॉलिसी की हमें कौन सा फॉरेन पॉलिसी अडॉप्ट करना चाहिए। तो फॉरेन पॉलिसी जो है इट हैज़ प्लेड अ लिमिटेड रोल इन द पॉलिटिक्स ऑफ रोल इन पॉलिटिक्स। So that is it for this video.